जैसे मान लीजिए कि हमको बीटेक करना है, तो बीटेक करने के लिए हमको किसी ने किसी यूनिवर्सिटी का सजेशन दे दिया, तो हमको बीटेक करना है और किसी ने सजेशन दिया, तो हम क्या करें, उस यूनिवर्सिटी में जाएं कि अपने से किसी यूनिवर्सिटी के बारे में पता करें? और कैसे पता चलेगा कि जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बताए हैं वो यूनिवर्सिटी सही है, जेन्यून है, उससे हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा? देखिए, आपको बीटेक करना है या एनी अदर कोर्स करने हैं, कोई भी कोर्स करने हैं, अगर आपको कोई सजेस्ट कर रहा है, टीचर हो या कोई भी हो, क्योंकि ऑलमोस्ट आप कहीं ना कहीं अपने टीचर से या किसी अपने बड़े से राय लेंगे, वो बोलेंगे कि आप बीटेक कर लो जो भी। तो आपको सबसे पहली बार, आज टेक्निकली ज़माना हो गया है, एकदम ईजी है। गूगल पे आप सर्च कीजिए यूजीसी। यूजीसी के बारे में बहुत कम लोग को पता है और बहुत लोगों को पता भी है। एजुकेशन के मामले में गवर्नमेंट ने एक साइट बना दिया है यूजीसी, जिसपे क्या है कि अब क्योंकि गवर्नमेंट ये नहीं बताती फिर कि कौन सी फेक यूनिवर्सिटी है, कौन सी अप्रूवल यूनिवर्सिटी और कौन सी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो उस साइट पर गवर्नमेंट ने सारे डिटेल एजुकेशन के रिलेटेड सब दे रखा है कि स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ कितनी हैं, किस स्टेट में है क्या नहीं है, सारे डिटेल हैं। प्लस उस पर यही वहाँ पे साइट पे जाएंगे तो सर्च करेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन भी आता है कि फेक यूनिवर्सिटियाँ, कौन कौन सी फेक यूनिवर्सिटी, क्योंकि गवर्नमेंट वो सारे लिस्ट बना के उस पर अपलोड कर देता है, और जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियाँ हैं उस वो भी अपलोडेड हैं आपके। तो आपको किसी यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया है तो वो यूजीसी पे जाइए, सर्च कीजिए, उसके स्टेट में जाइएगा। अगर स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो स्टेट प्राइवेट में जाइएगा, स्टेट प्राइवेट में उसको ओपन कीजिएगा और प्लस स्टेट में जाइएगा, जिस स्टेट में आपकी वो यूनिवर्सिटी है सजेस्ट किया है उन्होंने, वहाँ से आप सर्च कीजिएगा स्टेट में, वो यूनिवर्सिटी की लिस्ट खुल जाती है वहाँ पे। उस स्टेट में जितने भी यूनिवर्सिटियाँ रहती हैं वो सारे लिस्ट खुल जाते हैं। जो आपको यूनिवर्सिटी सजेस्ट किएगा उसको वहीं से ओपन कीजिएगा। उसके बाद से वहाँ एक चीज़ है कि आपको सारे डिटेल मिले रहेंगे कि यूजीसी के टीम ने वहाँ पे कम्युनिटी जो विजिट होती है उन्होंने किया है कि नहीं, यस किया है कि नो किया है, वहाँ से आपको सारे डिटेल मिल जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट हर समय यूनिवर्सिटी को विजिट करती रहती है। जब वो यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी, जब वो उस यूनिवर्सिटी का नाम दिखाया जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वहां से पता चलेगा कि उसने कब विजिट किया, कब नहीं किया है? हाँ, नहीं, वहीं पे जब आपका जो यूनिवर्सिटी रहता है ना तो वो वहाँ पे क्लियरली डिटेल दिया रहता है हर यूनिवर्सिटी का कि किस यूनिवर्सिटी की कम्युनिटी विजिट की है, किस यूनिवर्सिटी का नहीं किया। अगर की है, क्लियर है तो वो यस कर देगी, और नहीं की है तो नो, पेंडिंग में है वो। तो आप उस चीज़ को वहाँ से, अगर वहाँ से साइट को ओपन करते हैं, यूनिवर्सिटी को साइट को ओपन कीजिए, क्लियरली वहाँ पे जो साइट है वेबसाइट पे जाएंगे, आपका सारा डिटेल वहाँ पे मिल जाएगा। तो यूजीसी है, यूजीसी पे आप जाएंगे, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि आपका ये अप्रूवल है। कोई भी यूट्यूब डालता है बना के चैनल कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, ये यूनिवर्सिटी फेक है, उस पर बिलीव मत कीजिए। सबसे बड़ी बात है आजकल के स्टूडेंट लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, यूजीसी का साइट खोलिए, कोई कुछ भी कहे उससे मतलब नहीं है। यूजीसी का साइट खोलिए, उस पर देखिए वो यूनिवर्सिटी का लिस्ट है कि नहीं है, अप्रूवल है कि नहीं है, वहाँ पे सारे अप्रूवल लेटर मिल जाएंगे आपको, क्योंकि यूनिवर्सिटियाँ ऑलरेडी अपने सारे अप्रूवल लेटर जो जो भी कोर्सेज होते हैं, मेडिकल लाइन के हो गए या लॉ के लिए हो गए मान लीजिए, या आपका टेक्निकली कोर्स हो गया, इन सब के लिए अप्रूवल यूनिवर्सिटियाँ जो अप्रूवल दिया रहता है गवर्नमेंट से, वो लिस्ट रहते हैं वहाँ पे, अप्रूवल लेटर तो अपलोडेड जैसे कि रहते अभी हैं। मैम ने बताया कि कोई भी एडमिशन लेने से पहले अगर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी सजेस्ट कर रहा है, तो आप यूजीसी के वेबसाइट में जाएं, इंडियन ग्रांट कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है, और गूगल पे इसको सर्च करें। सर्च करने के बाद वहाँ पे स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियाँ यस होती यस। हैं, उस लिस्ट में आप खोलें, उसमें आपका जो कॉलेज है, जैसे हम एक उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं, वाईबीएन ले लें या संदीप यूनिवर्सिटी ले लें, ये भी दोनों प्राइवेट है। तो अब जाइए उसमें देखिए कि उसका नाम है कि नहीं, अगर वहाँ पे वो नाम शो कर रहा है तो इसका मतलब वो जेन्यून है, आप उसमें एडमिशन करा सकते हैं। उसके बाद से उसमें भी एक ऑप्शन रहता है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि यूजीसी ने उस कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में विजिट किया है कि नहीं। अगर यूजीसी ने उसमें विजिट किया है तो और बेहतर होगा, बेहतर होगा। अगर किया होगा तो उसका रीमार्क दिया होगा कि किस तरह से हम्म, क्या है, सब कुछ बिल्कुल। मेंटेन है कि नहीं है। तो ये सारी चीज चेक करने के बाद ही आप एडमिशन ले। ज़्यादातर कोशिश करें कि जिसमें यूजीसी विजिट ना की हो वहाँ पे एडमिशन ना लें। ना ले। अगर यूजीसी ने विजिट किया है तो विजिट किया है, जैसे आप कहीं नहीं देखते हैं कि जो भी साल भर का डेटा एंट्री होता है किसी भी ऑफिस में, तो एक ऑडिट होता है, तो ऑडिट होता है तो उसमें क्लियरफाई हो जाता है, सारा क्लियर हो जाता है, हाँ। इसीलिए ऑडिट कराया जाता है। उसी तरीके से यूजीसी अपना आती है
और यूनिवर्सिटी का जो भी फाइल रजिस्टर मेंटेन रहते हैं, जो भी एडमिशन रहते हैं, वो सारा चीज चेक करती है कि कब कैसा है। अगर उसको क्लीन चिट दे देती है तो सही है, सही है। और नहीं देगी, अगर वो कुछ भी, अगर उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ भी नहीं रहेगा तो उसको सीज कर देती है। सोच करती थी, हाँ। तो ये चीज ध्यान देने वाली बात है, और ये चेक करके ही एडमिशन लें। क्योंकि मेरे पास बहुत से बच्चे ये क्वेश्चन भी किए थे कि कैसे पता चलेगा कि जेन्युइन यूनिवर्सिटी है, और एडमिशन लेना है तो क्या करें, इस भैया ने ये यूनिवर्सिटी बताया, उस सर ने वो यूनिवर्सिटी बताया, जी हम जी। किस में एडमिशन लें। तो जिसमें भी एडमिशन लें ये सारा चीज़ देख लें। और यूट्यूब पे तो कतई ना सर्च करें, क्योंकि बिल्कुल। यूट्यूब पे सिर्फ इतना सर्च कर सकते हैं कौन सा फॉर्म कैसे भरना जाता है। क्योंकि बहुत से लोग देखते हैं कि किसी कोर्स के लिए योग्यता के लिए लोग बोल देते हैं कि ये योग्यता रहेगी तो हो जाएगी, दूसरा कोई बोलता है कि नहीं ये नहीं, ये होगी तो होगी। तो उसमें 10 तरह की बातें होती हैं। यूट्यूब पे वीडियो देखिए, अगर कोई पॉपुलर आदमी है, कोई अच्छा नॉलेजेबल आदमी है तो देखें। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा स्कैम होता है, थंबनेल कुछ और रहता है, वीडियो कुछ और रहता है। तो यूट्यूब की बातों पे भरोसा मत कीजिए। हाँ, कुछ नॉलेज लेना है वहाँ से, जैसे कोई फॉर्म अप्लाई करना हो, चाहे कुछ वैसे चीज़ें हो, तो वो ले सकते हैं। लेकिन किसी के बारे में व्यक्तिगत अगर कोई टिप्पणी कर रहा है कि यूनिवर्सिटी फ्रॉड है, ये स्कूल फ्रॉड है, ये आदमी फ्रॉड है, तो वो चीज़ देखें, उसको कमेंट में जाके पढ़े। अगर वो सच बोल रहा है तो सारा पॉजिटिव कमेंट रहेगा, कमेंट है। अगर वो झूठ बोल रहा है तो नेगेटिव कमेंट रहेगा। नहीं, सच में भी निगेटिव कमेंट कुछ होते हैं, लेकिन होते ज़्यादा नहीं होते हैं, ज़्यादा नहीं होता, पॉजिटिव ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा होता। तो वो सारे चीज़ देख लें, क्योंकि उस वीडियो को सिर्फ अननॉलेजेबल आदमी देखेगा, जिसको नॉलेज होगा वो भी देखेगा, वो भी और वो देखेगा। देखेगा तो अपना ओपिनियन देगा। हाँ। तो ये सारे चीज़ क्लियरिफाई करके एडमिशन लें, क्योंकि ये शिक्षा में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। और कहा जाता है कि भारत में शिक्षा को इस स्तर पे बेचा जा रहा है कि आदमी का घर द्वार सब बिक जा रहा है। बिक जा रहा है। तो मम्मी पापा, आपके गार्जियन बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, और जितना भी फी रहता है, आप नॉर्मल प्राइवेट स्कूल के देखिए ना, लोग शौक से बढ़िया अंग्रेजी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि मेरा बच्चा बढ़िया से बढ़िया मेंटेन से। करेगा, टाई बांधना सीखेगा, शुरू से सूट का आदत पड़ेगा, वो सारा चीज़ बैग हाँ, वैग हाँ। पढ़ने उड़ने का, अंग्रेजी सीखेगा। सीखेगा। क्योंकि अंग्रेजी के बिना अपने देश में किसी को कोई वैल्यू नहीं दिया कोई जाता वैल्यू है। नहीं दिया जाता। तो ये दुर्भाग्य है, लेकिन जो जनरेशन जिस चीज़ का मांग है वो चीज़ तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर समाज से आपका धीरे धीरे वो लोअर स्तर पे आप जाते जाइएगा। तो ये सारा चीज़ देखिए, क्योंकि मम्मी पापा वो नहीं चाहते हैं कि किसी तरह का रुकावट हो। जितना फी होता है, जितना कहीं से एग्जाम करके, और वो देते हैं कि देते करो। हैं, देते हैं। तो ये सारा चीज़ आप जब कोई भी यूजी पीजी में एडमिशन लेते हैं तो आप बच्चे नहीं रहते हैं, उस टाइम आप 12th पास कर लिए रहते हैं। और इतना तो आपको नॉलेज होना चाहिए, और हर किसी के पास स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन में जो गूगल है सर्च इंजन, उसमें आप सर्च कीजिए, देखिए, उसके बाद अपना एडमिशन लीजिए। हमारे पास वैसे बच्चे आते हैं जो 12th पास किए हैं। ऑलरेडी हम ध्यान देते हैं कि उनको ये तक नहीं पता है कि वो 12th के बाद करेंगे क्या, प्लस उनको यूजीसी के बारे में नहीं पता, डायरेक्टली क्या कहते हैं। और दूसरी बात, ये सबसे बड़ी बात ये आई है मेरे सामने कि एक बच्चा था, उसको ये नहीं पता है कि डिस्टेंस और रेगुलर कोर्स क्या हाँ, है। डिस्टेंस और रेगुलर कोर्स क्या है, इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाते हाँ, हैं। जो एक डिस्टेंस कोर्स का जो है ना, डिस्टेंस कोर्स वो बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। लोग आजकल क्या है कि एडमिशन के नाम पे या बच्चों को समझ जानते नहीं है कि उनको कैरियर का क्या नहीं लॉस है, समझाते क्या हैं। खुद हम प्रॉफिट है। अपना बता रहे हैं, हम नहीं समझ पाए थे। जब हम सिवान डीएवी पीजी कॉलेज में जब मेरा एडमिशन हुआ 12th का जी जी। कॉमर्स से, तो मैं वहाँ पे गया, तो वहाँ पे एक लगा हुआ है, एक घर पे लिखा हुआ है नालंदा खुला विश्वविद्यालय। हम्म। तो मैं सोचा ये खुला विश्वविद्यालय क्या है। तो फिर मैंने उस पर रिसर्च किया, तो पता चला कि जो डिस्टेंस एजुकेशन होते हैं उसको खुला बोला जाता है, हाँ हाँ। और जो ये होते हैं ये रेगुलर होते हैं। तो नहीं, उस टाइम मेरे अब को समझ बच्चों आया। को ये समझना चाहिए ना कि डिस्टेंस के बारे में एक बार पता करना चाहिए। जैसे आपको पता चला तो आपने उसके बारे में सर्च किया सर्च कि डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, तो आपको ये जानकारी मिल गई कि डिस्टेंस का मतलब वही होता है, जो लोग जॉब में हैं वो डिस्टेंस से स्टडी अपना आगे बढ़ा सकते हैं। बड़ा सा। जो जॉब में नहीं है, जो बच्चा अभी 12th पास किया है, अगर वो डिस्टेंस से करेगा, कल को वो जॉब में अप्लाई करेगा तो वो रेगुलर वाले बच्चे से पीछे रह जाएगा ना। यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है, जैसे मैम ने कहा, आप जब भी एडमिशन लें तो अगर आप किसी सरकारी जॉब में हैं तो डिस्टेंस से करें, या अन्यथा पता कर ले कि वो यूनिवर्सिटी डिस्टेंस है या रेगुलर है। रेगुलर है। अगर रेगुलर है तो कुछ नहीं कर रहे हैं तो रेगुलर से करें, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं डिस्टेंस से करेंगे तो कहीं भी जॉब का आएगा तो उसमें आपसे क्वेश्चन हो सकता है, जब आप कुछ कर नहीं रहे थे तो डिस्टेंस से क्यों किए। क्योंकि तो ये चीज ध्यान देने वाली बात है। हाँ, बच्चों को ये चीज़ ध्यान है, क्योंकि बच्चे आजकल समझ नहीं पा रहे हैं कि डिस्टेंस और रेगुलर क्या है। बस डिस्टेंस, हमें एग्जाम हो जा रहा है, एग्जाम हो जाए। आप इस चीज़ को ध्यान दो कि डिस्टेंस और रेगुलर क्या है। सबसे पहले तो यही है कि हम कहेंगे कि सब कोई सर्च करे डिस्टेंस और रेगुलर का मीनिंग क्या है। मायने क्या है। दिक्कतें हो जाती हैं।
तो ये सारा चीज़ देख के जांच परख के आप कोई भी एडमिशन लें, हम बीटेक की बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल सारे एडमिशन की बात कर रहे हैं। कोई भी एडमिशन लेने से पहले ये सारे चीज़ जांच लें। और हाँ, दूसरी बात कि सिर्फ यूजीसी ने अप्रूवल दे दिया तो उससे भी काम नहीं चलेगा। बहुत से कोर्स हैं जो काउंसलिंग के एक्ट आते हाँ हैं, हाँ बिल्कुल। अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं, उसने मान्यताएं दी हैं कि नहीं आपके है। अलग अलग मान लीजिए मेडिकल लाइन हो गए, उसके लिए अलग हाँ, वो अप्रूवल से काउंसलिंग आपको के तहत आता काउंसलिंग के है। तहत आता है। जितने भी काउंसलिंग के तहत आते हैं उनके लिए अप्रूवल लेटर अलग अलग दिए जाते हैं। वो सर्च कीजिए कि आपको एलएलबी करना है तो ये किस चीज से अप्रूवल है, उसके बारे में सर्च कर लीजिए कि अगर एलएलबी कर रहे हैं तो बार काउंसलिंग है, तो बार काउंसलिंग के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए कि नहीं। जब आप किसी कॉलेज का एडमिशन ले जाते हैं ना, उससे उसका एक प्रोस्पेक्टस होता है, उसको हाँ मांगे, उसमें वो जिस जिस एप्लीकेशन से अप्रूवल होगा वो सारा चीज मेंशन सारा रहता डिटेल है। दिया जाता वो चीज आप देख लें। अगर आपको दुविधा है कि कौन सा कोर्स में कौन सा अप्रूवल होना चाहिए, तो हमारा एक चैनल है शिक्षा सॉल्यूशन के है। नाम से, वहाँ हम कोर्स वाइज कोशिश कर रहे हैं कि हर कोर्स का वीडियो बना के डालें। उस कोर्स का फुल फॉर्म क्या होता है, उस कोर्स के करने के बाद किस फील्ड में आपका जॉब लगेगा या आप ग्रो करेंगे, कितने साल का होता है, कितना फी लगता है, मिनिमम फी कितना और मैक्सिमम फी कितना लगता है, ये चीज़ हम डिफाइन करते हैं। और यूनिवर्सिटियाँ को किस किस एप्लीकेशन से अप्रूवल मिलना चाहिए उस कोर्स में, तो आप कर सकते हैं। ये सारा चीज़ हम उसमें डिफाइन करते हैं। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको देखिए। सब्सक्राइब नहीं भी करिए तो आप उससे वहाँ से जाके नॉलेज लीजिए, सर्च कीजिए शिक्षा सोल्यूशन, और जो आपको कोर्स के बारे में जानना है उस कोर्स का डालिए, वहाँ पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। अगर आपको उससे भी नहीं क्लियरफाई हो रहा है, आपको अंदर से नहीं आ रहा है कि ना अभी भी संतुष्टि नहीं है, तो आप हमसे विजिट कर सकते हैं या कॉल करके बात कर सकते हैं। हम लोग करियर काउंसलिंग के तहत अपना संस्था चलाते हैं शिक्षा सोल्यूशन। और कुछ एडमिशन लेना है, कहाँ एडमिशन लें कहाँ ना लें, तो आप हमसे फिजिकली मिले या कॉल पे बात करें तो हम आपको सजेशन भी दे सकते हैं कि कौन सा यूनिवर्सिटियाँ कैसे हैं, कहाँ से करेंगे तो बेहतर रहेगा, कहाँ अधिक प्लेसमेंट है। ये सारा चीज़ हम आपको क्लियर कर सकते हैं।